आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए। शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। गुज़श्ता 2 दिन के दौरान 5500 से ज़ायद ट्रक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए रवाना। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की मुकम्मल बहाली का काम सूरत से जारी। वादी में एशाए ज़रूरिया की कमी भी आज रात तक होगी दूर। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। बरसात के मौसम के बाद ही जम्मू में डेंगू बीमारी नमूदार, 317 बीमार दर्ज। कठुआ में सैलाब के बाद से रोजमर्रा की जिंदगी हो रही है बहाल। कई रास्ते हनूज बंद, मुतासरीन को इमदाद का इंतजार। LG मनोज सिन्हा ने NIT श्रीनगर में कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस की सदारत की। और भी कई मौज़ूआत हैं। आज नगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, खराब मौसमी सूरत-हाल के बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासर रहने के पेश नज़र रेलवे हुक्काम ने मुसाफिरों की सहूलियत के लिए आज से बड़गाम से कटरा तक एक खुसूसी रेल लाइन चलाने का ऐलान किया है। हुक्काम ने बताया कि 15 दिनों पर मुहित ये सर्विस 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रोजाना की बुनियाद पर चलेगी। उनका कहना है कि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद रहने के दौरान ऑपरेशन को यकीनी बनाने और सफरी मांग को पूरा करने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। इससे कबल अवामी मुतालबा और इंतजामिया की दरख्वास्त पर रेलवे ने 15 दिनों के लिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा और बानिहाल के दरमियान एक खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला लिया था। काबिल जिक्र है कि कौमी शाहराह बंद रहने के पेश नज़र सेब को मुल्क की मंडियों तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 15 सितंबर को बड़गाम से आदर्श नगर दिल्ली तक पहली पार्सल ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया था। 8 डिब्बों पर मुश्तमिल ये पार्सल ट्रेन रोजाना की बुनियाद पर चल रही है और एक डिब्बे में लोड की गुंजाइश 23 टन है और इस तरह इस ट्रेन से 170 से ज्यादा टन माल रोजाना की बुनियाद पर श्रीनगर से दिल्ली रवाना हो रहा है। इस दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग का कहना है कि गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान मेवे से लदी 5,500 से ज्यादा गाड़ियों को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह और मुगल रोड के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ रवाना किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वादी में आज शाम तक एशाए ज़रूरिया की किल्लत भी खत्म हो जाएगी। सूबाई कमिश्नर ने इन बातों का इजहार आज यहाँ नामनिगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। जैसा आप जानते हैं कि हाईवे रेस्टोरेशन बड़ी वॉर फुटिंग पे चल रहा था और काफी हद तक रेस्टोरेशन का काम मुकम्मल हुआ है और पिछले 4 दिनों से लगातार हाईवे पे मूवमेंट चल रही है। हमारे जितने भी फ्रूट ट्रक्स थे, तकरीबन 5,500 के करीबन फ्रूट ट्रक्स जो है पिछले 2 दिनों में मुगल रोड और NH दोनों के जरिए जम्मू और आगे तक पहुंचाए गए हैं। साथ साथ ही जो एसेंशियल सर्विसेज की, एसेंशियल कमोडिटीज की आपने बात की, चाहे पेट्रोल हो, फ्यूल, LPG और एसेंशियल कमोडिटीज हो, उन सभी के लिए जो अपवर्ड मूवमेंट है वो भी कंटिन्यूसली चल रही है। आज भी सुबह से जो है मूवमेंट सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, चाहे वो मुगल रोड चाहे वो NH हो। और जो शॉर्टेज की हमने बात की थी पेट्रोल के लिए, तो आज शाम तक किसी भी किस्म की किल्लत या शॉर्टेज हम कहीं महसूस नहीं करेंगे। तो मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि किसी भी तरीके की पैनिक बाइंग ना करें, थोड़ा रैशनलाइज करें हमारी रिक्वायरमेंट्स को और आज शाम से ही हम देखेंगे कि सिचुएशन में काफी इंप्रूवमेंट आएगी और जहां जहां पे भी कहीं कहीं अगर शॉर्टेजेस महसूस लोगों को हुई हैं तो आज शाम से उनको रिलीफ मिलेगा और आगे से जो ये सिलसिला है इसी तरीके से बरकरार। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ज़राए अबलाग के साथ बात कर रहे थे। अब एक और मौजू। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज NIT श्रीनगर में कौमी सतह के सेमिनार का इब्तिदा किया। ये तकरीब हिंदी पखवाड़े के तहत राजभाषा सेल और भारतीय भाषा समिति वजारत तालीम के इश्तराक से मुनक्कद हुई। मुकम्मल रिपोर्ट इमरान नाइक से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज NIT श्रीनगर में एक रोजा कौमी सेमिनार भारतीय भाषाओं में एक आत्मता यानी भारतीय जबानों में यकजहती का इफ्तिताह चिराग रोशन करके किया। ये प्रोग्राम हिंदी पखवाड़ा तकरीबात 14 से 28 सितंबर के सिलसिले में राजभाषा सेल NIT श्रीनगर ने भारतीय भाषा समिति वजारत तालीम हुकूमत हिंद के इश्तराक से मुनक्किद किया। इसमें शिक्षा, संस्कृति, अथान नियास, भारतीय भाषा मंच नियास और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के शोबा हिंदी ने इल्मी मुआवनत फराहम की। तकरीबात के मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे, जबकि अतुल भाई कोठारी नेशनल सेक्रेटरी शिक्षा संस्कृति अथान नियास ने बतौर मेहमान एजाज शिरकत की। प्रोग्राम के सरपरस्त आला NIT श्रीनगर के डायरेक्टर प्रोफेसर बनूद कुमार कनूजिया थे। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, SSP श्रीनगर डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती, अदीब, मुहक्किकीन, असातिज़ा
اور طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اپنے خطاب میں ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ بھارت کی لسانی تنوع اس کی اصل طاقت ہے۔ سینکڑوں زبانیں اور بولیاں ہمارے معاشرے کی ہم آہنگی، ثقافتی وراثت اور قومی یکجہتی کو ظاہر کرتی ہے۔ مختلف پس منظر، زبانوں اور نظریات کے باوجود ایک مشترکہ قومی شعور ہمیں متحد کرتا ہے۔ ہمیں اتحاد کی طاقت کو قومی تعمیر کے لیے بروئے کار لانا ہے۔ موصوف ایل جی نے کہا کہ ہندی زبان ایک اہم پل کا کردار ادا کرتی ہے جو مختلف لسانی پس منظر رکھنے والے لوگوں کو جوڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہندی ایک ایسا لازمی ذریعہ بنے جو مختلف زبان بولنے والوں کو قریب لائے، لوگوں کو نئی زبانیں سیکھنے کی ترغیب دے اور باہمی تعاون کے ساتھ معاشی انضمام کو فروغ دے۔ موصوف ایل جی نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ لسانی اختلافات سے بالا تر ہو کر ملک کو یکجا کریں اور وکست بھارت کے خواب کو پورا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہندی اور دیگر بھارتی زبانیں ہمارے مشترکہ شناخت کا حصہ ہیں۔ ایسی تقاریب باقاعدگی سے منعقد ہونی چاہیے تاکہ نئی نسل کو زبان اور ثقافت کی اہمیت کا احساس ہو اور وہ اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ تقریب کے دوران متعدد ممتاز ادیبوں، شعراء، محققین اور دانشوروں کو بھارتی زبانوں اور ادب کے فروغ میں ان کی نمایاں خدمات پر اعزازات سے نوازا گیا۔ آپ نے عمران نائکو کی رپورٹ سنی۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، عدالت عالیہ کی طرف سے حال ہی میں ملک بھر میں کام کر رہے اساتذہ کے لیے ٹی ای ٹی منعقد کرانے کے حوالے سے ایک فیصلہ سنایا گیا ہے۔ عدالت کے فیصلے پر مختلف اساتذہ انجمنوں نے اپنی رائے زنی کرتے ہوئے فیصلے کے حوالے سے کئی اہم نقطے ابھارے ہیں اور اسے اساتذہ کی دل آزاری اور ان کے وقار کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے صوبائی صدر عرفان نذیر کی طرف سے اس حوالے سے شہربین کو بھی ایک مراسلہ ملا ہے جس میں ٹی ای ٹی کو غیر ضروری اور دل آزاری کرنے والا حوصلہ شکن فیصلہ قرار دیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر میں حق تعلیم ایکٹ 31 اکتوبر 2019 کے بعد ہی نافذ العمل ہے اور اس وجہ سے اس حکم نامے کے غیر مشروط نفاذ نہ صرف مشکوک بن جاتا ہے بلکہ اس سے قانونی اور انتظامی پیچیدگیوں کو بھی جنم مل سکتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جموں کشمیر کے چیف سیکریٹری بھی ٹی ٹی کے معاملے پر جلدی ایک اجلاس منعقد کر رہے ہیں اور اساتذہ برادری کی طرف سے درخواست ہے کہ اتر پردیش سرکار کی طرف سے جموں کشمیر حکومت کو بھی عدالت عالیہ کے پاس دوبارہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عدالت کے سامنے صحیح حقائق اور پیدا ہونے والی پیچیدگیاں رکھی جا سکیں۔ شہربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما اور جنرل سیکریٹری اشوک کول نے بانڈی پورہ کا دورہ کیا اور سیوا پکھواڑے کے تحت منعقدہ شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ یہ مہم وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر ملک بھر میں جاری سیوا تقریبات کا حصہ ہے۔ ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے اشوک کول نے کہا کہ جموں کشمیر میں مختلف مقامات پر سیوا پکھواڑے کے تحت شجرکاری جیسے عوامی فلاحی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ شہربین اب سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، منوپورہ وین تحصیل پامپور کے صارفین کو گزشتہ 1.5 ماہ سے پینے کے پانی کی عدم فراہمی کا سامنا ہے اور اس وجہ سے یہاں کے لوگ سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ منوپورہ کے باشندوں کے مطابق انہیں ایک بورویل اسکیم سے پانی دیا جاتا تھا مگر بورویل دھنس جانے کے باعث یہ اسکیم بیکار ہوئی ہے اور یوں گاؤں کی سپلائی منقطع ہو چکی ہے۔ محکمہ جل شکتی کی طرف سے نیا بورویل کھودنے تک سمپورہ ماسٹر پلان سے پانی دینے کا یقین تو دیا گیا مگر کئی دن کے وقفے کے بعد 1 گھنٹہ بھی پانی نہیں دیا جاتا ہے جس سے انہیں سخت پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو بورویل ہے واٹر سپلائی اسکیم جو ہے ہماری سے وہ تو بالکل خستہ حال ہو چکی ہے۔ اب جو آفیشل ہے انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ماسٹر پلان سے پانی دیں گے جو آپ کو کچھ مہینوں کے لیے چلے گا جب تک ہم کچھ نیا الٹرنیٹو آپ کے لیے بنائیں گے۔ جو ماسٹر پلان کا پانی ہے وہ بھی اب غائب ہو چکا ہے، خالی کچھ ہی دنوں کے لیے وہ آیا تھا، اب وہ خواب بھی بن گیا ہے، وہ پانی بھی اور جو نئی اسکیم ہے وہ بھی نہیں مل رہی ہے ہمیں آج تک۔ ہم پریشان ہیں، پینے کا پانی جو ہے اس کے لیے ہم گزارا کریں گے، ہاتھ منہ جو دھونا ہے، جو نہانا ہے، کپڑے باقی جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ پانی ہے ہی نہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں، ہم کریں تو کیا کریں۔ اور اوپر سے جو ہماری جو پرانی واٹر سپلائی اسکیم ہے وہ تو خستہ حال ہو چکی ہے، اس کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ ایک بھی ذمہ دار آج تک یہاں پہ آیا ہی نہیں ہے۔ منپار پہ یہ ٹرل کھنس کام لاگان کہین اور سہ آب سہ پرون گو ورست گئی در بدر سمپورک یور کہین یہ ہپر ترایوک دریاب ماسٹر پلان سہ کہین ٹرل نو سہ چالو گھن کہین تو نہ کران کام۔ منوپورہ وین کے باشندوں کی پانی کی قلت کو لے کر فریاد، امید ہے کہ جل شکتی کے حکام معاملے کی طرف توجہ دیں گے۔ شہربین اب سری نگر سے سن رہے ہیں۔
सामीन करना सब डिवीजन में कई नदी नाले बारिश और बादल फटने के वाकयात के दौरान आम लोगों के जानो माल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलाके की जोग्राफिया कुछ इस तरह है कि मामूली बारिश से यहाँ पानी का बहाव इस कदर तेज हो जाता है कि आसपास की बस्तियों को नुकसान पहुंच जाता है। एक रिपोर्ट के साथ करना से अशफाक सईद। करना एक ऐसा सरहदी इलाका है जो एक के बाद एक कुदरती आफात का शिकार रहा है। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की बेहसी ने यहाँ की आवाम के दुख दर्द को मजीद बढ़ा दिया है। आज भी लोग बाहरी कर्जों तले दब कर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गोया आफात से ज्यादा उन्हें इंतजामिया की लापरवाही ने कुचला है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान 2 बार तबाहकुन सैलाब ने इलाके को अपनी लपेट में लिया, मगर उसके बावजूद नालों की मरम्मत, दीवार बंदी और हिफाजती इकदाम के लिए कोई खातर ख्वाह इकदाम नहीं उठाया गया। नाला काजी नाग और नाला बतमोजी जो करनाल के बीचों बीच गुजरते हैं, उनके किनारे आबाद बस्तियां हर वक्त खतरे में रहती हैं। इसी तरह गबरा, हजीतरा, दनी, टाड और दिगर मकामात के छोटे नाले भी मामूली बारिशों में तबाही मचा देते हैं। इंतजामिया और मुतल्लिका फ्लड कंट्रोल को इस सूरत हाल की मुकम्मल जानकारी है, लेकिन ना ही मंसूबा बंदी की जाती है और ना ही फंड बरोए कार लाए जा रहे हैं। इसी तरह महकमा PMGSY और R&B ने मुतअद्दिद सड़कें पहाड़ों को चीर फाड़ कर निकाली हैं। इनकी दीवार बंदी की गई है और ना ही लोगों को जमीनों का मुआवजा दिया गया। याद रहे कि 2005 में आने वाले खौफनाक जलजले में करनाल में 300 अफराद जाँ बाग, 5000 से ज्यादा जख्मी और हजारों खानदान बेघर हो गए थे। उस वक्त भी हुकूमत की जानब से दिया गया मुआवजा इतना नाकाफी था कि मुतासरीन सिर्फ मलबा हटाने तक ही महदूद रहे, जबकि नए मकान तामीर करने के लिए अवाम को बैंकों से भारी कर्जा लेना पड़ा। करनाल में आग लगने, तेज हवाओं के चलने और बादल फटने जैसे वाक़ात अब मामूल बन चुके हैं। सिर्फ गुज़िश्ता बरस आग की 25 वारदातें दर्ज हुई, मगर उनमें से सिर्फ 5% मुतासरीन को ही मुआवजा फराहम किया गया। सैलाब, तूफानी हवाएं और बादल फटने के नतीजे में फसलों और मकानात को पहुंचने वाले नुकसानात का अजाला भी शाज़ो नाज़र ही होता है। नतीजतन इलाके के करीब 30% लोग बैंकों से KCC लोन लेकर ज़राअत, बागबानी, पशुपालन और फूलबानी के जरिए रोजगार कायम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार की आफात समावी उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। इसके अलावा अक्सर माल मवेशी या तो आफात समावी का शिकार हो जाते हैं या फिर जंगल दरिंदों का नवाला बन जाते हैं, लेकिन मुतासरा मालकान को भी ये मालूम नहीं होता कि उनके नुकसान का कोई मुआवजा दस्तयाब है, क्योंकि इलाके में जानकारी और आगाही का फुकदान है। मकामी लोगों का कहना है कि चूंकि करना अक्सर व बेशतर जलजलों, सैलाब और बादल फटने जैसी आफात की जद में रहता है, इसलिए यहाँ महकमा आफात समावी को मुअस्सर मनसूबाबंदी और बर वक्त इकदामात की अशद जरूरत है, ताकि मुस्तकबिल में अवाम को कम से कम नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। आपने करना से अशफाक सईद की रिपोर्ट सुनी। शहरबीन का ये हिस्सा इश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने खबर दी कि जिले के मुख्तलिफ देहात में इन दिनों पीने के पानी की शदीद किल्लत है। अवामी शिकायत के बावजूद सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई है और इस वजह से कई इलाकों के लोग एहतजाज पर उतर आए हैं। अगरचे महकमे की जानिब से कुछ इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी फराहम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि सहूलियत नाकाफी और गैर तसल्ली बख्श है। अनंतनाग से अस्तारिक ने खबर दी है कि आज कोकरनाग इलाके में रीछ के हमले में एक 45 साल शख्स आज जहाँ हुआ है। जहाँ बाग होने वाले शख्स की शिनाख्त बशीर अहमद चौपान, वालद गुलाम रसूल चौपान, साकिन टंगपाव, सागाम कोकरनाग के तौर हुई है। पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत बासादत के मुक़द्दस तक़रीबात के सिलसिले में ज़ियारत हज़रत शेख बहाउद्दीन गंज बख्श वाक़ा कुतुबुद्दीन पोरा नवहटा में कल 20 सितंबर को हज़ब साबिका मौलूद मसूद की मजलिस आरास्ता हो रही है, जो नमाज ज़ोहर तक जारी रहेगी। सुबह सवेरे ख़त्मत मौज़ूमात और दुरूद व अज़कार की मजालिस का भी एहतमाम रहेगा। अब एक और मौज़ू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर रुकन और उधमपुर के जिला सेक्रेटरी रमेश अंथल साकिना चनैनी की वफात पर सदमे का इजहार करते हुए आन जहानी के लवाकीन से ताज़ियत की है और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज सुबह आन जहानी के घर जाकर सुगावरान से मिले और उनकी ढाढ़स बांधी। इस मौके पर उन्होंने आन जहानी
को खराज अकीदत पेश किया और उन्हें पार्टी का एक सुतून करार दिया। उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर और काबीना वजीर जावेद अहमद राना भी थे। इस मौके पर मुआविन जनरल सेक्रेटरी अजय कुमार सदोत्रा, सूबाई सदर जम्मू एडवोकेट रतन लाल गुप्ता और मकामी अहदेदारान भी थे। इधर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, डॉक्टर मुस्तफा कमाल और नासिर असलम वानी ने भी आन जहानी की वफात पर रंज का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जोर देकर कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में इंतजामी मशीनरी में जवाबदेही और शफाफियत के कल्चर को बहाल कर दिया है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ अवामी वफूद और पार्टी अहदेदारान के साथ तबादला ख्याल के दौरान किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। इधर नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने काबीना वजीर सकीना के हमरा आज कुलगाम का दौरा किया, जिस दौरान दमाल हाजीपुरा इलाके में दोनों ने मुश्तरका तौर 286.58 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले डाक बंगले का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्कदा अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए दोनों रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत दी इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तरक्याती ढांचे को मुस्तकम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि ऐसे मनसूबे अवामी फलाह व बहबूद की जानिब एक अमली कदम है। इस दौरान दोनों लीडरान ने अपने खिताब में PDP को भी हद पे तनकीद बनाया। अकले नहीं, अक्लमंद है, जो जानते हमने फैसला कैसा करना है। और इन लोगों ने तभी अपनी अकल से इस्तेमाल करके आज उमर अब्दुल्ला सरकार को बनाया है। आज उमर अब्दुल्ला सरकार अगर बनी है तो मेरे उस मालिक की मर्जी से बनी है। एक बात याद रखना, यह उमर अब्दुल्ला सरकार मेरे रब की मर्जी से बनी है और जम्मू कश्मीर के गरीबों की दुआओं से बनी है। ये जो हमारे जिन लोगों ने स्टेट तोड़ी और सातों के तुड़वाई, स्पेशल स्टेटस तोड़ा और सातों के तुड़वाया। नायब वजीर आला का कुलगाम में खिताब। सामीन, अपने वक्त के मारूफ शायर और अदीब मरहूम सईद अकबर जयपुरी के फर्जंद सईद ज़हूर जयपुरी तवील अलालत के बाद आज इंतकाल कर गए हैं। मरहूम को आज मकबरा इमाम बारगाह हसन आबाद रैनावारी श्रीनगर में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम सईद ज़हूर जयपुरी का 4 और 22 सितंबर सोमवार को अंजाम दिया जाएगा। इस सिलसिले में सुबह 6:30 बजे मकबरे पर इज्तिमाई फातिहानी होगी, जबकि बाद में मरहूम के घर पर दिन भर ताज़ियती मजलिस होगी। फिक्शन राइटर्स गिल्ड के ज़रिए एहतमाम 341वीं खुसूसी निशस्त हिंदी दिवस की मुनासबत से मनाई जा रही है और ये तकरीब 20 सितंबर दिन के 2 बजे मुनक्कद होगी। तकरीब हीरा मंजिल सेंट्रल मार्केट आबी गुजर लाल चौक में मुनक्कद होगी। इसकी सदारत मरूफ अदीबा प्रोफेसर रूबी जुच्ची करेंगी, जबकि तकरीब पर डॉक्टर रफीक मसूदी मेहमान खुसूसी के तौर शामिल रहेंगे। JDU जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज नई दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के कौमी सदर और वजीर आला बिहार नीतीश कुमार से मुलाकात की। उनके हमरा जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी अशफाक अहमद और जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट जमा भी थे। GM शाहीन ने जम्मू कश्मीर में हालिया तबाहकुन सैलाब के बाद पैदाशुदा संगीन सूरत हाल पर मौसूफ को जानकारी दी। अब एक और मौजू। समीन, कठुआ जिले में गुज़श्ता सैलाब के बाद से मामूल की जिंदगी बहाल हो चुकी है, मगर सैलाब से जो नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा है उसके निशानात जगह जगह पर मौजूद हैं। जिले के बड़ा इलाकों में सैलाब और बादल फटने के वाकयात के बायस कई सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग या फिर जमीन धंसने के बायस आमदोरफ्त मुतासर हो चुका है। इसी तरह पानी की स्कीमें और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहाली के इंतजार में है और इसके लिए काफी रुकूमात दरकार रहेंगे। एक रिपोर्ट रमेश मरहटा से। जमीनी सतह के हालात देखकर आज भी जिला कठुआ के दूरदराज पहाड़ी इलाके बुनियादी सहूलियात से पूरी तरह महरूम है। पिछले दिनों की तेज बारिशें, बादल फटने के कई वाक़ात पेश आने से सड़कें, पुल बह जाने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त पूरी तरह से मुनक़ता है। यहाँ तक कि गांव जाने वाली पगडंडियां भी अपना नामो निशान मिटा चुकी है। भदरवा छित्रगला बनी राबिता सड़क को भी काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। वहीं पर बसूली बनी राबिता सड़क की हालत बद से बदतर है, जबकि भदरवा छित्रगला बनी राबिता सड़क से ही ट्रैफिक की मूवमेंट हो रही है। बनी के एक समाजी कारकुन लेख राज ने शहरबीन से बातचीत के दौरान इन तेज बारिशों से राबिता सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उन्होंने बताया, सड़कों की बदहाली से पूरा बनी बाजार खाली खाली दिखता है। बराह रास्त कारोबार पूरी तरह से असरअंदाज हो चुका है। सुनीरा हिमाचल प्रदेश सड़क राबिता सही हालत में होने से पंजाब से होते हुए बनी छित्रगला भदरवा सड़क राबिते को इस्तेमाल में लाकर ट्रैफिक की आमदरफ्त मामूल से जारी है। तहसील बनी, तहसील बिलावर और बसूली के मुकामी बाशिंदों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेशन की कमी सबसे बड़ी परेशानी है। तहसील हेडक्वार्टर से काफी दूर ऐसे गांव हैं जहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, वो भी जब इस तरह के हालात हों कि सड़कें
और पगडंडियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी हों। बनी, बिलावर और बसूरी के आम लोग अब अपना रोजगार कमाने के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब का रुख करते थे, जो आज बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। जिला कठुआ का हर हिस्सा इन सैलाबों की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। नगरी और हीरानगर के कई गांव तेज बारिशों की वजह से तबाही के कगार पर आ चुके हैं। वहीं गांव बरवाल, खरोट, उत्तरी लोगेट गांव में मक्की की फसलें पूरी तरह से तबाह हुई है और काफी नुकसान हुआ है। लखनपुर टोल प्लाजा के पास सड़क का एक हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो चुका है, बल्कि जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह भी कई जगहों पर खड्डों में तब्दील हो चुका है और इस कौमी शाहराह पर घंटों ट्रैफिक जाम के मंजर देखे जाते हैं। कठुआ और जम्मू के बीच पुलों को भी काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। पूरे जिला के लिए हजारों करोड़ रुपए के नुकसानात का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिनमें सड़कें, पुल, सरकारी इमारतें, किसानों की फसलें, उनके खेत खलियान, लोगों के घर नए सिरे से तामीरात का काम एक बड़ी चुनौती है सरकार के पास। साबिका मेंबर पार्लियामेंट और वजीर चौधरी लाल सिंह ने बसूली के दूर दराज गाँव का पैदल चल के दौरा किया। गाँव जनखर, कनन घाट, धार जेंखर, सुचारा, समूद और कथन और धार महानपुर जिला एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि यहाँ इन गाँवों के बाशिंदों को 6 महीने तक मुफ्त राशन फराहम किया जाना चाहिए। वहीं आज भी बसोली और बिलावर के ऊपरी इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला जारी रहा। बसोली के शीतल नगर में बारिश के साथ साथ पहाड़ों से मलबा भी बहता हुआ नजर आया। कई इलाकों में बिजली गुल, पीने के पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद पड़ी है। यहाँ लोग मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नाराबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये थे कठुआ से रमेश मराठा। क्रिमशुरा बड़गाम में आवारा कुत्तों की हड़बोंग से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। मकामी लोगों के मुताबिक ये कुत्ते झुंडों की सूरत में सुकूनों और सड़कों पर घूमते देखे जा रहे हैं और इनकी मौजूदगी से बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। मकामी लोगों का कहना है कि इन आवारा कुत्तों को दीगर इलाकों से गाड़ियों में यहाँ लाया जा रहा है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि उन्हें कुत्तों से निजात दिलाई जाए। सामीन, हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद परगन लार नामी आपाशिक नहर को मामूली नुकसान पहुंचा। ताहम महकमा इरिगेशन की जानिब से ताहाल कोई मरम्मती इकदाम नहीं किया गया। इस लापरवाही से पार्लर गांव, पोंजू, छतरू गांव और मुलिका इलाकों के लोग सख्त परेशान हैं। मकामी लोगों का कहना है कि नहर की अदम बहाली से जरी जमीन के साथ साथ आग लगने जैसे वाकयात के मौकों पर पानी की किल्लत काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। मकामी लोगों ने इरिगेशन महकमे से कनाल की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। बहस त्राल लुरगाम रोजान तो त्राल लुरगाम किन बाशिंदगान हिंद तरफ अख तर्जमान ये तुहस खदमत मज बजरिए मीडिया वसात हाजिर। आज जपर यह परगन लार पकान तो अत वोत वारिया दोह पे यह अत आब बिल्कुल कहें। थोड़ा कह डैमेज गोमुत अत हेर सैलाब सतन, मगर तूत कह कि क्या हेकन कि मतलब JCB अनित रुपये 10,000 20,000 या 30,000 हद खो ज्यादा लगन तो ठीक करने तो आब फेर हाव। मगर यमन कोर इरिगेशन वाले फोन, कोर तमाम तर रबित, मगर कहीं अत पे गौर फिक्र कर कहें। यपर अगर नार है कुछ तकरीबन 10-12 गाम अत पे, अगर नार है कुछ जाए छवरान सुम चारवाई चाहे त्रेश, इंसान चाहे त्रेश कदर कुछ जाए कहीं ना या जमींदार आज आखिरी लम्हात फसल टटनुक वनकस मौका, फसल वालनुक मौका, मगर अत पे आबुक तबीव दिन, मगर आब कतर कहें वारन सुम आब कतर कहें। तो बस तुहद वसात आला हुकामन यह गुजारिश कर बाशिंदगान लुरगाम के तरफ क्या तमाम यम परगन लारि पे बसान अत हदूदस मन तिमन तमाम लोगन तरफ गुजारिश कर आला हुकामन कनाल की मरम्मत का मुतालबा कर रहे थे पलरगाम, पंजू, छुतरुगाम, त्राल के लोग। के साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 18 तारीख जुमेरात को ज़ियारत हज़रत मीर सईद याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह पर मौलूद शरीफ का एहतमाम रहेगा। ये मजलिस ज़ेर सदारत इमाम व खतीब पीर मोहम्मद हुसैन कादरी मुनक्कद होगी और इसमें मुक़्तदर उलमा शिरकत करेंगे। सभी रियासी के कस्बा कटरा की त्रिकोटा पहाड़ियों में वाक़ा श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा 22 रोज भी मुअत्तल रही। वाज़ेह है कि यात्रा पहले 14 सितंबर से दोबारा शुरू होने वाली थी, लेकिन खराब मौसमी हालात की वजह से इसे दोबारा मुअत्तल कर दिया गया। वाज़ेह है कि
26 अगस्त को वैष्णो देवी रास्ते पर मूसलाधार बारिशों के नतीजे में मिट्टी के तूदे गिराने के नतीजे में कम से कम 34 यात्री अज़जा और दीगर कई जख्मी हुए थे। इस सानी के बाद यात्रा बंद की गई और गवर्नर इंतजामिया ने इस सानी की तहकीकात शुरू कर दी है। उर्से पीर पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर के सिलसिले में आसार शरीफ पिंजूरा में 23 सितंबर मंगलवार से रोजाना बाद नमाज मगरिब तौबा इस्तिग़फ़ार और खत्मात मौज़ूमात की रूह परवर मजालिस का एहतमाम रहेगा। दरगाह आलिया के मुतवली मीर बशीर अहमद ने एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर जिला इंतजामिया से अपील की है कि उर्स के दौरान अवाम बिलखुसूस ज़ायरीन को हर मुमकिन राहत दी जाए। केवी के स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी शामा की जानिब से आज नारायण बाग वांगत में कबायली किसानों के लिए एक जानकारी और बीज तकसीम करने का एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। प्रोग्राम में रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जबकि वाइस चांसलर स्कॉस्ट डॉक्टर नजीर अहमद गनाई ने यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज एक आला सदी इजलास की सदारत की, जिसमें टेलीकॉम खदमात को वसअत देने और नेटवर्किंग को बेहतर बनाने के इक़दाम पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर बराए IT सतीश शर्मा और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शहरबीन की निगरान समीन अशा को इजाज़त दीजिए।